India prepares for battle 2014, and if the route to Delhi passes through Uttar Pradesh, then the battle, gladiator Mr. Akhilesh Yadav, the Chief Minister of Uttar Pradesh, is with us. Akhilesh, it's been some time now that you have been Chief Minister. How do you assess yourself as a Chief Minister? देखिए, ये आकलन मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन आकलन वो लोग करें जो मुझे सरकार चलाते हुए देख रहे हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो समय हम लोगों ने सरकार में गुजारा है, कोशिश की है और उसमें बहुत हद तक कामयाब हुए हैं, नई योजना ला करके, और समाजवादी जो घोषणा पत्र था उसको लागू करने में हम लोग सफल हुए। ये उपलब्धि मैं मान सकता हूँ। सरकार चलाने में बहुत सी रुकावटें होती हैं, बहुत से प्रेशर्स होते हैं और तमाम चीज़ें आती हैं जिनका सोच समझ के निर्णय लेना होता है। तो मैं समझता हूँ इतने कम समय में बहुत सी चीज़ों पर सरकार कामयाब हुई है। Your laptop scheme is virtually being talked about in Delhi. It's being talked about elsewhere also. It is being talked about as a paradigm change in UP's politics, also because most of the government schemes are also aimed at politics, and also a change in the Samajwadi Party. Last time when you were campaigning, we saw you as a campaigner from the Samajwadi Party who was on the Facebook, on Twitter, who had an iPad. Do you think you have been able to live up to that promised image, that this is what you were promising Uttar Pradesh, that there is a new chief minister, there is a new leader who will bring newer things into UP's politics? Do you think you have lived up to that image? देखिए, समाजवादी सरकार बनने के बाद तमाम उन चीज़ों पे हम लोगों ने काम किया जो जनता के बीच में रखी थी बातें। विद्याधन दिया लड़कियों को जो 12th पास कर रही हैं, जो नौजवान बेरोजगार हैं उनको बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। इसी तरह पढ़ाई आगे पढ़ सकें, खासकर अल्पसंख्यक की बेटियां, उनको मदद कर रहे हैं सरकार की योजना से, जिससे आगे पढ़ाई पूरी कर सकें। उसी के साथ साथ लैपटॉप योजना भी समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिखी थी। Why laptop? Why did you think of giving laptops? लैपटॉप कुछ न कुछ इस हद तक के लिए इसलिए सोचा समाजवादी पार्टी ने, क्योंकि समय था और पिछला इलेक्शन ऐसा आया था जिसमें समाजवादी पार्टी ने घोषणा पत्र में इस बात को रखा कि जो काम हाथ से हो सकता है उसमें मशीन और कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं होगा। समाजवादी पार्टी ने इस बात को इसलिए रखा था कि आज बहुत सारे काम उत्तर प्रदेश में, चाहे वो दरी बनाना हो, जरदोजी का काम हो, चिकन का काम हो, या हाथ से बहुत अच्छे काम होते हैं, जो हुनर होता है हाथ में, उससे काम होता है, रोजगार चलता है, परिवार चलता है। उस समय समाजवादी पार्टी पे आरोप लगा कि समाजवादी पार्टी तरक्की और बदलाव के खिलाफ है, कंप्यूटर के खिलाफ है और अंग्रेजी के खिलाफ है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने उस बात को सोच समझ के, क्योंकि आज जब टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, सस्ती है, और उस टेक्नोलॉजी को अगर किसी भाषा में इस्तेमाल करना चाहें, आज किसी भाषा की पाबंदी नहीं है। आज कंप्यूटर अगर किसी भाषा में आप चलाना चाहते हैं तो चला सकते हैं। तो आगे की पढ़ाई और पढ़ाई की मदद के लिए, और जहां देश दुनिया बदल रही है, उत्तर प्रदेश का भी नौजवान या छात्र जो आगे की पढ़ाई करना चाहता है, उसको अगर सरकार ये उपलब्ध करा देगी तो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश के तमाम लाखों नौजवान और करोड़ों परिवारों के बीच ये बात पहुंचेगी कि समाजवादी पार्टी खुशहाली और समय के हिसाब से बदलाव के साथ नई योजना भी चलाएगी जिससे समाज का भला हो। That's a very interesting point. You could have given free food grains, you could have given free pulses, you could have given free saris, but you thought of laptops as a new metaphor for the people who are the young and who should be introduced to technology. But do you think there is going to be an impact that in a state where people are poor, may not have access to internet, may not have access to electricity? So how do you know this has really helped? देखिए, जो लैपटॉप अगर चार्ज होना है तो बहुत कम समय में चार्ज हो सकता है। उस क्षेत्र में भी, बिजली के क्षेत्र में भी सरकार काम कर रही है, बहुत जल्दी बेहतर परिणाम उसके आएंगे। जनरेशन में भी काम हो रहा है, ट्रांसमिशन में भी काम हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बेहतर हो उस पर भी काम हो रहा है। बिजली के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सरकार काम कर रही है, लेकिन जो परेशानियां हैं चार्ज होने की, या इंटरनेट की सुविधा, या लैपटॉप जो चलाना नहीं जानते हैं बच्चे, वो कब सीखेंगे। मैं खुद बांटने गया हूँ बहुत से जिलों में,
और कई जगह मैं जब बांटता हूं तो मैं इस बात को पूछता हूं उन बच्चों से जिन छात्रों को या जिन नौजवानों को लैपटॉप मिल रहा है, क्या वो चलाना जानते हैं? अधिक से अधिक नौजवानों ने कहा कि वो चलाना जानते हैं, और जो चलाना भी नहीं जानते थे उन्होंने इस बात को कहा और बहुत खुशी से कहा कि वो चलाना सीख लेंगे। तो मैं समझता हूं ये जो कंप्यूटर या लैपटॉप की पढ़ाई जो उत्तर प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पे होने जा रही है, इसका क्या परिणाम होगा अभी कह पाना मुश्किल है। लेकिन मैंने जितने भी रिव्यूज पढ़े हैं या जितने भी बच्चों के बारे में जानकारी मिली है, एक अच्छा और एक पॉजिटिव उनकी तरफ से रिस्पांस आया है। No, will you study for the next phase or some scheme like this? Will you study the impact of it? Will the state government? वो उसके लिए हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूं और मैंने फैसला लिया है, सरकार ने लिया है कि इसका इम्पैक्ट क्या है, आखिरकार बच्चे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उनकी जिंदगी में या उनके परिवार के लोगों के बीच कितना बदलाव ला रहे हैं, या स्कीम में क्या खामियां हैं, या स्कीम में क्या और सुधार किया जा सके, कि इस स्कीम में अगर ये सुधार कर ले तो ये लाभ होगा, या इस स्कीम को कितने लोगों के बीच ले जाया जाए या कितने बच्चों के बीच में इसको और बढ़ाया जाए। जो सुविधा दे रहे हैं, क्योंकि आज के नौजवान या आज के परिवार के लोग जानते हैं कि अगर किसी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है तो सूचना उपलब्ध है, अगर वो किसी पढ़ाई के बारे में जानना चाहते हैं तो वो लैपटॉप से जान सकते हैं, और बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारी सरकारी सुविधाएं या बहुत सारी सामाजिक जो चीजें हैं वो आज इंटरनेट, कंप्यूटर, लैपटॉप पे उपलब्ध है। मैं समझता हूँ लैपटॉप से उनकी पढ़ाई में मदद मिलेगी, रोजगार कैसे ढूंढ सकते हैं, और जो टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो उनके और बदलाव आने हैं उसमें कहीं ना कहीं उनको निराशा दूर करेगी। So there you're going to have an impact assessment. मैं बहुत जल्दी इस पे करने जा रहा हूँ। Akhilesh, if there was a change in paradigm in the manner in which Samajwadi Party did its politics, you introduced the new age of computers and perhaps opened a new avenue for the people that this is what governments can do. That it is not just that they will give you a new slogan or they will give you a new food scheme or just a new sari or something. You give them laptops. That the world is changing, you need to have a laptop. In that new framework, do you think a lot of old political problems remain the same for Akhilesh Yadav, the politician and the chief minister? Say what happened in Muzaffarnagar. देखिए, लोकतंत्र और जहां उत्तर प्रदेश हो, बहुत बड़ा प्रदेश है, एक हिस्से से दूसरे हिस्से की जो समस्या हैं, जो परेशानियां, वो अलग हैं। बुंदेलखंड की अगर बात लें तो उसमें दूसरी समस्या है। जो चीजें सामने आती हैं उनका निराकरण कैसे हो, समस्या का कैसे समाधान हो, ये तो सरकार की जिम्मेदारी और चुनौती है सरकार के सामने। जहां मुजफ्फरनगर जैसी घटनाएं हो रही, सरकार ने रोकने का काम किया और सरकार का प्रयास है और सरकार इस बात को कह भी रही है और उस पर सरकार काम भी कर रही है कि जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कुछ पकड़े गए हैं, भविष्य में और भी पकड़े जाएंगे। जो हत्याएं हुई हैं, दोषी लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कितना भी हो वो संविधान और कानून से ऊपर नहीं है। Do you think it is just few people creating trouble or there is a larger conspiracy? देखिए, जो इस तरह की घटना है, क्योंकि चुनाव आने वाला है, चुनाव का माहौल उत्तर प्रदेश में है, जो ताकतें, सांप्रदायिक ताकतें को बढ़ावा देना चाहते, ऐसे लोग सामने आ रहे हैं। जो घटनाएं हुई कि अगर रिकॉर्ड पुराना देखा जाए, जो सामान्य घटना है, उन घटनाओं को भी धार्मिक रूप दिया गया, कम्युनल एंगल दिया गया, और उसी का परिणाम और ये हुआ कि जब मुजफ्फरनगर में जो चीजें सामने आई, वो वही छोटी छोटी घटनाएं हो करके इस घटना को बड़ा रूप दिया उन कम्युनल फोर्स। आपने एक जुडिशियल प्रोब ऑर्डर किया था, उसकी कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है, जो उसकी रिपोर्ट आएगी उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। जो रिहेबिलिटेशन या जो सरकार को मदद करनी चाहिए थी, मरने वाले परिवारों की मैंने मदद की है, सरकार ने उन्हें नौकरी दी है, मरने वाले परिवारों को, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। वहीं जो मरे हैं लोग, जिनकी जान चली गई, सरकार जाने वालों के प्रति दुखी है सरकार। You have given 90 और crore as package. मैंने उनको
10-10 लाख की मदद भी की है, कुछ सेंट्रल से भी पैसा मिलेगा 2 लाख, कुल मिलाकर के उनको पैसा सरकार दे रही है रिहैबिलिटेशन का। और रिहेबिलिटेशन के लिए, क्योंकि वो उन गांव में नहीं रह सकते, वापस नहीं जा सकते। लेकिन आपको लगता है कि ऐसे हालात हैं अभी कि वो वापस जा सकते हैं? हम लोगों ने उनको कोशिश की और समझाया कि गांव में जाना चाहिए, क्योंकि बहुत वर्षों से आप मिल के रह रहे हैं, उन्हीं का काम करते हैं, उनके साथ उठ के बैठ करके आपने तमाम चीज़ें की हैं और बहुत अच्छा संबंध आपका रहा। सरकार ने समझाया, कोशिश की, हमने अपनी एक कमेटी बनाकर भी भेजा, अपने जो लोकल लीडर्स हैं उनको भी उनके पास भेजा, और सामाजिक जो लोग हैं जो प्रतिष्ठित सम्मानित हैं उनको भी भेजा, और जो NGOs आई भी उनसे भी हमने यही कहा कि उनको समझाओ, उनसे कहिए कि अपने घर और गांव वापस लौटें। लेकिन ऐसी परिस्थितियां थीं और ऐसा माहौल है, वो घर नहीं जाना चाहते, क्योंकि उन्होंने अपना घर जलते देखा है और उनके सामने देखा है जो उनके गांव के लोग हैं, या हत्याएं हुई हैं, उन्होंने हत्याएं हुई देखी। तो मैं समझता हूं जिन्होंने इतना तकलीफ, इतना दुख देखा हो, वो शायद वापस नहीं जाएंगे। तो सरकार ने ये फैसला लिया कि जो लोग अपने गांव नहीं जा रहे, जिनमें आगजनी हुई, जिनमें तोड़फोड़ हुई, जिनमें हत्या हुई, उनको सरकार से पैकेज देकर के मदद की, जिससे कि वो कहीं जाकर के बच सकें और अपनी जिंदगी शुरू कर सकें। क्या आपकी कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी रिलीफ कैंप में जो लोग परेशानी हो रही है, रिलीफ कैंप खत्म हो, लोग रिहैबिलिटेट हो जाएं? वो उसी के लिए प्रयास हुआ है, और मैं समझता हूँ बहुत जल्दी आप देखेंगे कि कैंप्स भी खत्म होंगे। जो वहाँ के मदरसे थे उन्होंने बहुत मदद की है। वो वक्त जिस रात वो आए होंगे उनके पास कोई जगह नहीं थी, और मदरसों में उन्हें अपनी जगह दी और उन्हें रोका। ये बहुत बड़ा काम हुआ, जिसमें उस रात को रुक गए आकर के, बड़े लोग निकल के आए थे, बहुत से लोग वापस जा चुके हैं। सरकार ने जो ये पैकेज दिया है, इसके बाद मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग घर अपने वापस चले जाएंगे और कहीं ना कहीं रहने का इंतजाम कर लेंगे। ये सरकार भी चाहती है, और जितने लोग वहाँ के हैं जो उनके पक्ष के हैं, जो समझते हैं कि उनको रहना चाहिए, वो यही चाहते हैं कि वो लोग कहीं बस जाएं जाके।